देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जीएसटी के जो रिफॉर्म मोदी जी ने किया है वो बात सब जनता तक पहुँचे और इस दिल्ली की जनता इस बात के लिए अवेयर हो, केशवपुरम की जनता अवेयर हो कि हम जीएसटी का जो इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर आए हैं वो जनता तक पहुँचे कि मोदी जी ने इस देश के लिए जो टैक्स रिफॉर्म किया आज तक की हिस्ट्री में इस तरह का रिफॉर्म कभी नहीं हुआ। तो सर, ये किस तरह का उत्सव जो जिले की तरफ से मनाया जा रहा है, क्या है थोड़ा? देखिए, जिले की तरफ से उत्सव ये है कि लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें कि आपके बहुत सारे रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर 0% टैक्स हो गया है और 2 ही स्लैब रह गए हैं, 5% का और 18% का। जो चीज़ें 28% पर होती थी वो 18 पर हो गई हैं और जो 18 पर थी या तो वो 0 हो गई हैं या वो 5% पर आ गई हैं। तो बड़ा एक रिफॉर्म है कि जो गृहिणियाँ हमारे किचन चलाती थी, रसोई घर चलाती थी, उनको लगभग 15 से 20% का लाभ मिलने वाला है और हर महीने जो 20,000 रुपये खर्च करती थी वो 4,000 रुपये की मासिक बचत करेंगी और उस 4,000 रुपये से वो कुछ भी आगे वहाँ पर कहीं भी व्यय कर सकती है। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म मोदी जी ने इस बार देश की जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और जो लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए दिया है और ये मोदी जी की जो सरकार है ये गरीबों को और मिडिल क्लास को समर्थित सरकार है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। कल एक पीएम साहब ने और हिंट दिया है कि भी और भी कम हो सकता है जीएसटी, तो क्या इसको लेकर भी आपको कुछ कहना है? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। रिव्यू कमेटी हमेशा हर रिफॉर्म के बाद ये प्रयास करती है कि अभी अब और क्या कर सकते हैं। तो मोदी जी का विजन हमेशा से रहा है कि देश में, क्योंकि मोदी जी का जीवन एक गरीबी का जीवन बीता है, तो उनको पता है कि गरीब के लिए क्या परेशानी होती है, मिडिल क्लास का व्यक्ति किस तरह से परेशानी झेलता है। तो मोदी जी हर वक्त इस बात की चिंता करते हैं कि मैं कितनी सुविधाएं और कितना रिफॉर्म देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वर्ग है, उसको दूं और मोदी जी इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जिले की तरफ से कोई ऐसा मंडल के लिए या कुछ ऐसे कोई निर्देश जारी करें कि भी उनको घर घर तक इस चीज़ को पहुँचाया जाए जो छूट मिली, क्योंकि अभी कई लोग जो है कि अभी इस मामले में जानकार नहीं है। देखिए, अभी जो ज़िले में जितने भी हमारे निगम पार्षद हैं, जितने भी हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं भी, श्रीनगर में तोताराम बाज़ार एक बड़ी मार्केट है, मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उसमें गई और लोगों को अवेयर कराया, दुकानदारों से आग्रह किया कि आप नई जो जीएसटी की दरें हैं उसके हिसाब से अपना सामान बेचें। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी जी आए थे, तो वो भी आज़ादपुर में गए, तो उन्होंने भी इस बात का आग्रह किया और वो अपना स्टिकर लगाकर लोगों को भी अवेयर किया कि अब नई जीएसटी की दरों से सामान खरीदा और बेचा जाएगा। जय श्री राम सभी को। आज हमारे केशवपुरम जिले में एडवोकेट अजय घटाना जी के नेतृत्व में जो जीएसटी घटा है उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। उसके मध्य में आज मुझे बोलने का मौका मिला है। हमारी जो पार्टी है वो एक संकल्पित पार्टी है। भाजपा हमेशा गरीब लोगों के लिए ही काम करती है, गरीब लोगों की काम करती है। पंडित दीनदयाल जी की जो विचारधारा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना, निरंतर मोदी जी देश हित राष्ट्र हित के लिए डेली ऐसे आयाम स्थापित कर रहे हैं। उसमें इस बार ये जो सेवा पखवाड़ा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसमें भी अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की कोशिश की है और जीएसटी को जो 12 से 18% कम हुआ करता था उसको वो घटित करके 5% में लेके आए हैं। जो गृहिणियाँ हैं वो अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें अगर उनको 5% होगा तो वो उनकी बचत होगी, उस बचत से वो अपने और भी काम कर सकती हैं, आत्मनिर्भर हो सकती हैं। उनको लगेगा कि मेरे पास ये आज पैसा बचा है, मैं इसको किसी और में मतलब किसी काम में इसको लेकर आया जाए। तो आप ये बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो महिला है, बहुत से लोगों ने देखा था कि महिला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो महिला मुख्यमंत्री बनी, तो आप कैसे सोचते हैं जब महिला आप इस पर? देखो, जब हम तो रेखा जी को सिर्फ आज से नहीं देख रहे, हम कम से कम 20 सालों से हम रेखा जी को देख रहे हैं। जब वो जिलाध्यक्ष थी तब मैं मंडल में महामंत्री हुआ करती थी, तो वो प्रदेश में महामंत्री भी रह चुके हैं। वो संगठन की भिन्न पोस्टों पर भी रही हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, वो 3 बार निगम पार्षद बनी हैं, 2 बार उन्होंने एमएलए के चुनाव बने थे, तीसरी बार एमएलए के चुनाव बन के 30,000 वोटों से वो जीती हैं। वो उनको निरंतर वो रुकी नहीं है, निरंतर उनका काम किया है, तो पार्टी ने उनको मौका दिया है। हम तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। जब से रेखा गुप्ता जी बनी हैं तब से वो दिल्ली में रुकी नहीं है, वो दिल्ली में लगातार विकसित कार्य कर रही हैं। जैसे दिल्ली में कूड़े के ढेर हो गए, नई नई योजनाएं महिलाओं के लिए लेके आ रही हैं, निरंतर वो शिक्षा को लेकर आ रही हैं। तो वो
हम तो देख रहे हैं कि वो डेली विकसित दिल्ली बट को। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैनस्ट्री मीडिया में कि किस तरीके से अतीशी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री वो बार बार आरोप लगाती हैं कि रेखा गुप्ता जी कुछ नहीं कर रही हैं। देखो, पार्टी का काम है दूसरी पार्टी को नीचे गिराना। जो काम ज़्यादा करता है ना, तो विरोधी तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। पिछली पार्टियों ने जख्म इतने दे दिए तो उनको भरने में टाइम तो लगेगा, और रेखा जी वही कर रही हैं जो हमारे देश के, दिल्ली के हित के लिए काम है। रेखा जी निरंतर काम कर रही हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जीएसटी का रिफॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी था। जब देश के पास जैसे संपन्न सुविधाएं जब उपलब्ध हो जाती है, तो प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से विश्व में उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, भारत में रोकने की कोशिश की जा रही थी, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि स्वदेशी को अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए। और जिस प्रकार से हमारे टैक्स का जो कलेक्शंस है, भ्रष्टाचार जो मुक्त भारत बन रहा है, और पूरे देश में एक प्रकार से जो टैक्स लगाया गया, जिसके कारण टैक्स की जो है वो वसूली हमारे देश में जो है सो बढ़ रही है। और भारत इस समय में ट्रिलियन के थर्ड इकोनॉमिक के रेस में आप पहुंच चुकी है, और चौथी इकोनॉमिक्स पहले से ही वर्ल्ड में मानी जा रही है, और तीसरे की तब कदम बढ़ाई। प्रधानमंत्री जी ने सोचा है पूरे राज्य सरकारों से, राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों से, राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करके, और पूरी तरह से टैक्स का जीएसटी का रिफॉर्म लाया गया, और आज जनता उसे हाथों हाथ ले रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार काफ़ी टाइम बाद वापस आई है, और ख़ासकर यहाँ पे दिल्ली मुख्यमंत्री महिला बनी। क्या लगता है कि आपको दिल्ली की जनता को क्या नया काम दिखाएंगी इस तरीके का? देखिए, आपको बदलाव दिख रहा होगा। दिल्ली जो है विकास की ओर बढ़ रही है, और विकास दिल्ली के साथ साथ चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। और हमारी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो है लगातार 100 दिन अभी बीते ही थे। आपने देखा होगा कि जगह जगह जो है ये तमाम आरोग्य मंदिर जो बन रहा है, जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ढिढोरा पीटा था कि हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, वैसा कुछ भी नहीं था। आपने देखा होगा कि मोहल्ला क्लिनिक में जो है सो गड्ढे, कुत्ते और घोड़े बैठे रहते थे, लेकिन आज जो है सो आरोग्य मंदिर प्रति हफ्ते कहीं ना कहीं आपका उद्घाटन हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी की जो सेवा पखवाड़ा, जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उस पर भी आरोग्य मंदिर का निर्माण हुआ। देश की जनता तो इसकी प्रशंसा कर ही रही कि दिल्ली में जो है सो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के तत्वाधान में जो दिल्ली चल रही है, उसमें विकास की धाराएं बह रही है। दिल्ली में 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सड़कों पे जल भराव की समस्या ज़्यादा हो गई। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री इस पर किस तरीके से काम देखिए, करेगी? जब जल भराव, बारिश होती है तो जल भराव दिखेगा, लेकिन जल की जो निकासी है वो कितना कम समय में होता है, ये महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वे बारिश के समय में जब वर्षा होती थी, उस समय में बरसात के समय में भी वो रोड पर निकले होते थे, और कुछ ही समय में पंप हाउस के माध्यम से, ट्रैक्टर पर आपने देखा होगा ट्रॉली के माध्यम से पंप सेट रहता था, और उसमें पानी निकालने की व्यवस्था जो है सभी विधायक लगे होते थे। तो ये एक सोच था, ये एक विश्वास था लोगों का, जिसके कारण वो लोग सड़कों पर निकले थे। और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता उन्हें वो मानते हैं कि जनसेवा ही हमारा जो धर्म है, और सेवा को लेकर के ही आगे बढ़ते रहते हैं, और सेवा कार्य की ही प्रमुखता देते हैं। ठीक है।